आइए भाई दोस्त बात करते हैं अपनी 24/11/2023 की फर्स्ट शिफ्ट की। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। हमें दिया है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मूल मूल्य से कितना 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगने वाला है, ये हमें बताना है। अगर रेट 8% है, कितनी दोस्त, रेट अगर 8% है, रेट बराबर होता है कितना, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले सिंपल इंटरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज की दर कहते हैं। किसकी दोस्त, साधारण ब्याज की दर कहते हैं। अगर एक साल में रेट आपकी कितनी है, एक साल में रेट आपकी 8% है, हमें कितना बनाना है, रेट आपको चाहिए कितनी, 40%। तो 40% होने में कितना समय लगेगा, अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 40%। अगर इधर 5 की मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो कितने साल लगेंगे, 5 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 40%। तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्त, 5 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और व्यय का अनुपात कितना है, 9:5 है। आय में कितने की वृद्धि, 40% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में कितने की, 10% की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय कितनी है, 45,000 है, तो अंतिम बचत क्या है, ये हमें बताना है। अंतिम सेविंग कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये कंसेप्ट आपको लिखवाया था कौन सा, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये वाला कंसेप्ट सभी को याद है। इनकम मुझे दी है 9, एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्त, ये आपकी सेविंग हो जाएगी 4। बात आ रही है सभी को समझ में। यदि मैं परसेंट में इंक्रीज करता हूं तो मैं यहां पे क्या मान सकता हूं, 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। इन सभी का योग कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त भाई, क्लियर हुई बात। अब इसने दिया है यदि इनकम में 40% की वृद्धि होती है तो 90 का 40% कितना होता है, 90 का 40%, 9 चौक 36, इनकम अब बन जाएगी 126। जब इसमें मैं 36 ऐड कर दूंगा तो कितनी बन जाएगी, 9 और 3 12, 120 और 6 कितना हो जाएगा, 126 आपकी इनकम हो जाएगी। और व्यय में, एक्सपेंडिचर में कितना, 10% की कमी हो जाती है। व्यय अगर 50 था पहले, इसमें 10% की कमी हुई, 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है। तो अब आपका एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, 45। तो अब ये बता दो मुझे आपकी सेविंग कितनी बचेगी। अगर आपकी इनकम 126 है, वह आपका 45 है, तो सेविंग कितनी बचेगी, 6 - 5 1, 12 - 4 कितना बचेगा दोस्त, 8। ये आपकी नई सेविंग निकल के आएगी। हमें बताना है यदि प्रारंभिक आय 45,000 है और आपकी प्रारंभिक आय कितनी थी, 90 यूनिट, तो क्या मैं कह सकता हूं 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 45,000। 90 यूनिट की वैल्यू आपकी 45,000 है। हमें बताना है अंतिम बचत कितनी होगी, 81 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व करेंगे, 9 पंजे 45, 500 और 500 की इसे मल्टीप्लाई करेंगे 00, 5 एकम 5, 5 अटे 40, 40 500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त फटाफट से, क्लियर है भाई क्वेश्चन। आगे बढ़ू, कितने वर्षों में 7,81,250 की धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना, 9,13,952 हो जाएगी। टाइम हमें बताना है, रेट हमें किसकी दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आपको लिख के दी है। रेट कितनी है, 4%। अगर रेट 4% है तो इसका क्या मतलब होता है, 4% को मैं लिख सकता हूं 1/25। कितना दोस्त, 1/25 में 4% को लिख सकता हूं। ठीक है। अगर प्रिंसिपल पी है, अमाउंट ए है, तो पहले साल का मुझे बता दो प्रिंसिपल कितना, 25, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्त, 26 हो जाएगा। ये बात आ रही है सभी को समझ में, क्लियर है। तो अब आप मुझे बता दो यदि मैं इसका रेशियो ले लूं, इसका और इसका रेशियो ले लूं तो कितना आना चाहिए, देखेंगे ध्यान से, 781 और 250, कितना दोस्त, 781 और 250, इधर है 913 और 952, ये आ गया। तो ये डायरेक्ट किसी का भी ना तो क्यूब होता है। अगर मैं इसकी पावर 4 भी करूं, किसकी दोस्त, 25 की पावर अगर 4 करूं, 25 की पावर अगर 4 मान लूं, तो लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट में आपका 5 आना चाहिए। और यहां मेरे पास कितना है, मेरे पास यहां 0 लिख के दिया है। तो इसका मुझे रेशियो लेना पड़ेगा, कितना आएगा, अगर 2 से काटो तो कितना, 2 3 6, 1 2 9 18,
2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया। अगर इधर बात करूं तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 1, 2 पंजे 10, 1, 2 पंजे 10, 1, 2 छिक 12, 1 और 9, 2 नम 18, 15, 2 सते 14 और 2 छिक 12, ये आ गया। अगर मैं इसका पावर 4 ले लूं, 1/4 पावर कर लूं तो कितना आएगा, तो मेरा कंफर्म ये आएगा 25:26 निकल के आएगा, क्योंकि लास्ट में कितना दिया है दोस्त, 6 दिया है। 6 की आप कितनी पावर करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा, अगर आप 6 लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 चंग 36, छिका 216, छिका लास्ट में 6 आएगा। 6 की आप कितनी भी पावर कर लेंगे, लास्ट में आपका कितना आएगा दोस्त, 6 ही आएगा। तो इस हिसाब से आपका मैंने अप्रोक्सीमेट से लगा लिया कि मेरा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी 4 साल मेरे पास टाइम होगा। 3 नहीं हो सकता, अगर 3 होता तो आपका कितना आ जाता, ये सिर्फ आता 15,500, ये आना चाहिए था दोस्त 15,625, लेकिन इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा अगर 25 की आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,0625 आपका आ जाएगा। चाहे तो आप सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कीम के तहत एक विक्रेता मूल्य अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद इसके अलावा वह 170 रुपए की नगद छूट दे रहा है। अब वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 है तो इसका अंकित मूल्य सीपी निर्धारित करना है आपको। आप मुझे एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस ये तो आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देंगे, या तो आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दो, या फिर क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका एक और होता है, आप सीपी पे अपना प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल लेंगे, ये होता है। ये दोनों आपके सेलिंग प्राइस होते हैं। इस कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। कैसे होगा, हमें दिया है एक स्कीम के तहत विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि मार्क प्राइस एमपी है, 20% की छूट दी, 1/5 की छूट दी, तो बचा कितना अब आपका, ये बचेगा आपका 4/5। उसके बाद भी आपने 170 रुपए का और डिस्काउंट दिया, इस पे आपने 170 रुपए का और डिस्काउंट दिया। अब आपने वस्तु को बेच दिया, ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। उसके बाद अब वह 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपए हो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1300 है और वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी 110% में उस वस्तु को बेचना चाहता है। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, तो आपस में बराबर रख सकता हूं। परसेंटेज से क्या दोस्त, 2 जीरो खत्म हो जाएगी। अब आप इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका एमपी गुणा 4/5, 4/5 बराबर 13 गुणा 11 होता है 143, 1430 और प्लस में आ जाएगा 170, ऐड कर लेंगे। 1430 में जब आप 170 ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 1600, 1600 और इधर बचेगा आपका एमपी गुणा 4/5, ये आ गया। 4 चौक 16, 400, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा दोस्त, 400 गुणा 5, एमपी आ जाएगा आपका 2000 रुपए। 2000 रुपए आपका मार्क प्राइस होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आ रही है सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार सभी लोग ध्यान से। क्या दिया है, 4 से ही 2/3, इसे लिख सकता हूं 3 चौक 12 और 2 14/3, ये आ जाएगा 14/3 प्लस 3 पंजे 15 और 1 16/5, ये आ गया 16/5 माइनस 5 एकम 5 और 1 6/5, ये आ गया भाई सभी का आ गया ये वाली वैल्यू। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना 15, 3 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 14 पंजे 70 प्लस 16 3 48 माइनस 3 6 18, ये आ गया बराबर किसके हो जाएगा, 48 माइनस 18 कितना हो जाएगा 30, 30 और 70 कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा और अपॉन में 15 है। अब आप इसे और सोल्व कर लेंगे, 5 से काट लूंगा 20 और 5 से 15, 3 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 6 सही 2/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। एक त्रिभुज का आधार कितना है, L सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 4L + 7 है
और आधार एवं ऊंचाई का योग कितना दिया है, हमें 37 सेंटीमीटर दिया है। तो उस त्रिभुज का आपको एरिया बताना है, उस त्रिभुज का एरिया कितना होगा। देखेंगे, मुझे दिया है आधार L और ऊंचाई कितनी दी है 4L+7 और उनकी दोनों का योग दिया है मुझे दोस्त 37। इन दोनों का मैंने योग कर दिया, कितना आ गया 4L और L कितना आ गया 5L बराबर। इस 7 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो कितना बचेगा 30। तो L की वैल्यू आ जाएगी 5 अंक 30। L की वैल्यू दोस्त आ गई आपकी कितनी 6। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना आ गया 6 और अगर हाइट की बात करूं तो हाइट आ जाएगी आपकी L गुणा यानी 6 चौक 24 और 7 31, ये आपकी L निकल के आ गई। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको बेस और हाइट दी होती है और ट्राइंगल का आपको एरिया बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट आपको मिली है 31, 2 से काट लूंगा, 2 3 6 और 31 के कितना आ जाएगा 93 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि होती है जब 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का सीपी कितना रहा होगा ये हमें बताना है। एक बार आप ध्यान देंगे, पहले आपका सीपी कुछ और था, अब आपने चेंज करके कितना 12% का लाभ आप कमाना चाहते हैं। तो कितने का डिफरेंस है, 25% का लॉस और 12% के प्रॉफिट में अगर मैं चेंज की बात करूं तो कितना आएगा 25 और 12 37। 37% का डिफरेंस ही किसके बराबर होगा दोस्त 111 के। 37% का डिफरेंस ही 111 के बराबर है। 1% की वैल्यू आ जाएगी कितना 37 थी 111। हमें बताना है सीपी, सीपी आपका कितना होता है 100%। 100% अगर आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा दोस्त आपका 3 गुणा 100 300 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 300 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का रेशियो कितना है 16:19 और उनका एलसीएम कितना है 59,280 उनका एलसीएम है। हमें क्या बताना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं आपकी कौन सी है। कैसे होगा, मेरे पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी 16:19। अगर मैं इसे मान लू 16x और इसे मान लू दोस्त 19x, ये मान सकता हूं। इन दोनों की अगर एलसीएम की बात करूं, दोनों में x कॉमन है और 16 और 19 में कोई कॉमन नहीं है, तो 16 गुना 19 ये इनका एलसीएम हो जाएगा। बात आ रही है सभी को समझ में। अगर इनका एलसीएम ये है और क्वेश्चन में कितना दिया है 59,280, क्या इसकी वैल्यू ही 59,280 है, इसकी वैल्यू है 59,280। अब आप यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 19 से अगर काटने जाऊं तो 19 से 57, तो 19 से कम 19, 3 19 दूनी 38, 3120। और हमसे पूछा है, देखो यहां से एक चीज निकल के आ गई, उसने हमसे पूछा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कौन सी है 16x, तो पहली संख्या की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 3120। 3120 एक ही आंसर में है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का क्या निकालना है आपको, दी गई संख्याओं का एवरेज निकालना है। 3 7 9 माइनस का 5 0.25 और माइनस का 3.75, इसका हमें क्या निकालना है दोस्त, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सभी का योग, योग कर देंगे। 3 + 7 + 9 माइनस का 5 प्लस के 0.25 और माइनस के 3.75, सभी का योग बटे टोटल संख्याएं। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। 3 7 10 और 9 19 माइनस 5 कितना 14, 14.25 में से आपको 3.75 घटाना है तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गया 5 और 13 में से 3 गया 10, 10.5, 10.5 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काट लेंगे तो 3.5 और 2 से भाग दे देंगे
तो ये आ जाएगा दोस्त आपके पास 1.75, 1.75 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो भाई सभी दोस्त, आ रही है बात समझ में सभी को? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 42 श्रमिक 5 दिनों में 4080 रुपए कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, ये हमें बताना है। कौन सा कंसेप्ट है ये? M1D1 बराबर M2D2 वाला ये कंसेप्ट है। तो लगा देंगे, व्यक्ति कितने 42 और कितने दिन ले रहे हैं 5 दिन, कितने रुपए कमाते हैं, जो रुपए कमाते हैं उसे लिखते हैं नीचे 4080 रुपए बराबर किसके 48 श्रमिक है, दिन कितने ने 14, हमसे पूछा कितने रुपए कमाएंगे, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इसे काट लू 14×42 कितना आ गया दोस्त, 14×42 3 से अगर इसे काट लू तो आ जाएगा कितना 16, ये आ गया। 5 से अगर मैं इसे काट लू 5×8=40, 5×1 5, 5×3 30, तो अब आपको मल्टीप्लाई करनी है ओनली 816 की 16 में, 816 गुना 16 में आपको मल्टीप्लाई करनी है। 6×36 लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट से आप जा सकते हैं 6×36 लास्ट में 6, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसका एरिया होता है सर √3/4 और भुजा का स्क्वायर। हमें किस में बताना है? परसेंटेज में चेंज बताना है। तो जब भी परसेंटेज में चेंज बताना होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारा एरिया उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? भुजा के स्क्वायर पे। तो इसे लिख सकता हूं दोस्त A×A। जहां भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है वहां पर आप क्या लगा सकते हैं? वहां पर आप अपना सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। तो भुजा में कितने का चांस? 80% का, तो सक्सेसिव लगाएंगे 80 + 80 + 80 × 80 और अपोन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 0 से 2 0 खत्म, ये आ गया 80 और 80 160 + 8 8 64, तो 160 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 224%। तो एरिया में 224% का चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो भाई सभी दोस्त फटाफट से, बात आ रही है सभी को समझ में? आगे चलें। एक नाव स्थिर जल में कितने की स्पीड से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है? यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा क्या मतलब होता है? अपस्ट्रीम जाने में 63 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगने वाला है, ये आपको बताना है। टाइम आपको बताना है कि आपको टाइम अपस्ट्रीम में कितना लगने वाला है। नाव की चाल कितना 13, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स की स्पीड आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की स्पीड मुझे दी है, वाई की वैल्यू कितनी होती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चैप्टर आपने पढ़ा है। इसमें हम क्या मानते हैं? नाव की चाल को मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? अब हमें बताना है अपस्ट्रीम जाना है आपको 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर जाना है कितने की स्पीड से? अपस्ट्रीम होता है x - y, x - y। 13 - 4 कितना बचेगा? 9। 9 से जब आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 63, 7 घंटे में आपकी नाव 63 किलोमीटर पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि होती है जबकि इसकी चौड़ाई में 35% की कमी होती है। इसके क्षेत्रफल में टोटल परसेंट परिवर्तन कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और मैंने आपको बताया है मेरे दोस्त, जहां भी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, जहां भी किसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो क्या होगा? मतलब इनके बीच में अगर मल्टीपल है तो आप क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। कितना दिया है? पहले दिया है आपको 70% की वृद्धि, उसके बाद 35% की कमी। अब अपना सक्सेसिव लगाएंगे तो 70 × 35 और भाग देंगे किससे दोस्त? 2 से हम इसे भाग दे देंगे। सोल्व करेंगे, 70 - 35 कितना बचेगा? 35 माइनस 1 0 से 1 0 खत्म और 5 दूनी 10, 5 7 35
7 गुणा 7 49/2 कितना होता है? 49/2 होता है आपका 24.5। ये आपका बचेगा 35 माइनस 24.5, 10.5%। ये आपके एरिया में चेंज आएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम कौन सा होगा? असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में आपका कौन सा क्रम होगा। अगर पहले की बात करूं तो क्या है, 8/15 दिया है। क्या क्रम होता है इसका? 8/15। अगर मैं इसका रेशियो लिखूं तो कितना बनेगा? 15 पंजे 75, बचा कितना? 5, 15 तिये 45, ये आ जाएगा 0.53। 19/20 की अगर बात करूं तो कितना होता है दोस्त? 19/20, एक जीरो ले लेता हूं, ये आ जाएगा आपका 20 का नंबर 180 और 20 पंजे 100, 0.95। तीसरे की अगर बात करूं तो कितना होगा? 23/20, तो इसे लिख सकता हूं दोस्त कितना? 20, 20 एकम 20, यह आ जाएगा कितना दोस्त? 20 एकम 20, अच्छा 60 है नीचे दोस्त, 60 है नीचे। 23 बटे कितना है? 60। एक जीरो अगर लगा लू तो कितना आ जाएगा? ये बनेगा आपका 3618, 24, 3618.3, बचा कितना? 50, और ये आ जाएगा 6×8 = 48.38। चौथे की अगर बात करूं तो कितना है? 27/35, 27/35 है। अगर एक जीरो ले लू तो पॉइंट के बाद कितना चलेगा? 35 होता है आपका 280, कितना चलेगा? अट्ठे नहीं चलेगी, यहां पर चलेगा आपका 0.7। तो 0.7 के बाद आएगा, हमने बताना आरोही क्रम में, तो सबसे पहले आएगा आपका 23/60, 23/60। इसके बाद कौन सा है बड़ा? इसके बाद है 8/15, 8/15, और इसके बाद 27/35, और सबसे बड़ा है कौन सा? 19/20। तो ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आज की शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमें दिया है 1 प्लस 0.00027, 1 माइनस 0.03 प्लस 0.0009, ये लिख के दिया है। ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिला होगा तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि हम इसे इसमें कैसे ऐड करेंगे। दोस्त आपने वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आप यहां पर सोच सकते थे कि या ये वाला क्या किसी का क्यूब बनता है? ये मेरे पास लिखा है, मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और नीचे लिखा है दोस्त a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये वाला फॉर्मूला आपके पास लिखा है। जब आप ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा? a प्लस b, और ये हो जाएगा दोस्त कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और नीचे जो भी लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये हो जाएगा। तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा कितना? ओनली 1a प्लस b, ये ओनली आपके पास बचने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला आपका कितना हो जाएगा? ये वाला आपका बन जाएगा a क्यूब, मैं कह सकता हूं a क्यूब 1 का क्यूब और 0.03 का क्यूब, ये बनेगा। तो नीचे वाला इस वाले से कट जाएगा, तो क्या बचा? ओनली a प्लस b। तो a प्लस बी 1 प्लस 0.03 कितना बनेगा? 1.03, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर।